तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस यानी कि किरण पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिस वर्क बुक को। देखिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करने के लिए दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। एक तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट और दूसरा कि आपको सॉल्व पेपर देखना होगा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि इस भर्ती की का जो पेपर होता है वो किस तरीके का होता है। तो यहाँ पर सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस वर्क बुक दोनों पुस्तकें आती हैं, काफ़ी अच्छी पुस्तकें हैं ये। है तो ये प्रैक्टिस वर्क बुक, लेकिन इसमें आपको करंट अफेयर भी मिल जाएगा और जो पिछली परीक्षा हुई थी उसका सॉल्व पेपर भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगा। ये सॉल्व पेपर की पुस्तक है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं 2006 से लेकर 20 तक जो भी परीक्षाएं हुई थी पुलिस कांस्टेबल की, इसमें आपको उसके पेपर मिल जाएंगे और सभी प्रश्नों की आपको व्याख्या भी मिल जाएगी। 18 सेट हैं, इसमें सभी कापी किताबों की दुकानों में किरण पब्लिकेशंस की पुस्तकें मिलती हैं। ये पुस्तक भी मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। जब बात पुलिस कांस्टेबल भर्ती की हो रही है तो पहले इसी की चर्चा कर लेते हैं, बाद में लोक सेवा आयोग की चर्चा कर लेंगे। लिखा है, परीक्षा और अन्य कार्यों की प्रक्रिया तेज करने में जुटा भर्ती बोर्ड। और आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में पुलिस भर्ती के बारे में सूचनाएं दी गई हैं। लिखा है कि 52,000 सिपाहियों की सीधी भर्ती, एजेंसियों से मांगे आवेदन। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, फायरमैन और नवगठित महिला वाहिनियों में महिला आरक्षी के समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए एजेंसी चयन की कार्रवाई शुरू कर दी। एजेंसी चयन की कार्रवाई वास्तव में बहुत दिन से चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो परीक्षा एजेंसियां हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं, ज्यादा परीक्षा एजेंसियां आवेदन नहीं कर रही हैं। ये एक बड़ी समस्या है। फिलहाल 25 तारीख लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है। लिखा 25 अगस्त तक कार्यदायी संस्थाओं को बोर्ड में आशय पत्र जमा करना होगा। सबसे बेहतर प्रस्ताव देने वाली संस्था को सीधी भर्ती कराने का जिम्मा सौंपा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कार्यदायी संस्था के चयन के बाद अक्टूबर में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने की तैयारी है। तो ये जानकारी अब निकल करके आई है कि अक्टूबर में इस भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है और यही बात मैंने भी आप लोगों को बताई थी कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए कम से कम विद्यार्थियों को 2 महीने इंतजार करना होगा मिनिमम। आगे यहाँ पर लिखा है कि बता दें 3 वर्षों से प्रदेश पुलिस में करीब 36,000 आरक्षियों की भर्ती की कवायद हो रही थी, लेकिन कार्यदायी संस्थाओं की रुचि न लेने से बार-बार अड़चन आती रही है। ये देखिए, लिखा है कि बीते साल निरस्त करनी पड़ी थी निविदा। बीते नवंबर में कवायद भी हुई थी, लेकिन सिर्फ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ही रुचि दिखाई थी, जिससे निविदा निरस्त करनी पड़ी थी। वहीं डीजीपी मुख्यालय से आरक्षी के पदों पर भर्ती के कुछ अतिरिक्त प्रस्ताव भी बोर्ड को भेजने से भर्तियों की संख्या 52,699 कर दी गई। अब बोर्ड ने दोबारा कार्यदायी संस्था के चयन की कवायद शुरू कर दी है कि जब भी आएगी पदों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, चाहे वो दौड़ की हो, चाहे वो लिखित परीक्षा की हो। और ये सूचना बहुत सारे समाचार, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, बहुत सारे समाचार पत्रों में दी गई है। आज के समाचार पत्रों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी बहुत सारी सूचनाएं हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक नई भर्ती के विज्ञापन से। जैसे यहाँ पर लिखा है कि स्टाफ नर्स पुरुष और महिला भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। यह संक्षिप्त विज्ञापन है, विस्तृत विज्ञापन बाद में जारी होता है वेबसाइट पर। समाचार पत्र में केवल संक्षिप्त विज्ञापन, जिसे विज्ञप्ति बोलते हैं, वही जारी होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन 21 अगस्त यानी कल से आयोग की वेबसाइट upsc.ub.nic पर उपलब्ध रहेगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया वगैरह रहेगी। पहले रिक्तियां देख लीजिए, इसमें रिक्तियां कितनी हैं और ये देखिए नीचे लिखा है यहाँ पर, वर्तमान में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्टाफ नर्स पुरुष पद हेतु रिक्तियों की संख्या 171 है और स्टाफ नर्स महिला पद हेतु रिक्तियों की संख्या 2069 है, जो कि परिस्थितियों एवं आवश्यकता के अनुसार घट और बढ़ सकती है। शैक्षिक अर्हता जो विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा, वैसे आप लोगों को पता ही होगा। आयु सीमा यहाँ पर 21 से 40 जो उत्तर प्रदेश में रहता है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 तारीख से यानी कल से ही शुरू हो जाएगी। एक और विज्ञप्ति है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्राविधिक अधिकारी प्राविधिक सेवा की एक भर्ती आई थी काफी दिन पहले, 2 फरवरी, यहाँ पर डेट भी पड़ी हुई है, आप लोग जिसे देख सकते हैं। और इसमें जो विद्यार्थी जिन्होंने गेट की परीक्षा पास करी हो उन विद्यार्थियों से ऑनलाइन डाटा मांगा गया था और इसके बाद में इन विद्यार्थियों से 4 अगस्त तक गेट में प्राप्तांक 67 तक के विद्यार्थियों से ऑफलाइन समस्त शैक्षणिक अभिलेख व आवेदन पत्र आदि की मांग की गई थी। उसी क्रम में पुनः मेरिट को गिरा करके नीचे 67.07 से लेकर के 59 तक धारित करने वाले अभ्यर्थियों से ऑफलाइन माध्यम से परंपरागत आवेदन पत्र व समस्त शैक्षणिक अनिवार्य अभिलेखों की मांग की गई है, जिसकी निर्धारित अंतिम तिथि 4 सितंबर है। तो देख लीजिए इसको, जिन्होंने परीक्षा दी हो और आवेदन किया हो तो वे विद्यार्थी ये जो डाटा है वो भेज सकते हैं।
3 पदों पर इंटरव्यू अगस्त में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आयुष यूनानी विभाग में शिक्षकों के 3 पदों पर साक्षात्कार अगस्त के अंत में संभावित है। रीडर मुनाफिउल आजा, रीडर तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब, जबकि प्रोफेसर अमराज जिल व ताजीनियत के एक पद पर साक्षात्कार होने हैं। और यहाँ पर अभी जो 2 दिन पहले प्रवक्ता जीआईसी में कुछ छात्राओं को लिया गया था और कुछ छात्राओं का जो चयन है वो निरस्त किया गया था। जो नई सूची जारी हुई थी, लगभग इसमें 17 छात्राएं थीं। इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 26 तारीख को होना, उसके बारे में भी ये सूचना है। डीएलएड बीटीसी स्क्रूटनी में 70 प्रशिक्षु पास हुए हैं, इसके बारे में सूचना दी गई। फिर से याद दिला दूं, आप लोग तो भूल गए होंगे, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को आप लोग अवश्य लाइक कर दिया करें। जीआईसी एलटी प्रवक्ता के नए अध्याचन संघ मांगी भर्ती। आयोग को मिले अध्याचन में अन्य रिक्त पद भी जोड़ने की मांग की गई है। यहाँ पर लिखा है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता संवर्ग भर्ती कुछ विषयों में समकक्ष अर्हता विवाद के कारण अटकी हुई है। इस भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अध्याचन भी मिला हुआ है, लेकिन समकक्ष अर्हता विवाद के चलते भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया गया और इस बीच विद्यालयों में और पद रिक्त हुए हैं। ऐसे में प्रतियोगियों ने मांग उठाई है कि नए रिक्त पदों का अध्याचन मंगा करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पूर्व में मिले अध्याचन में जोड़ करके भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। और यहाँ पर आगे लिखा है कि एलटी के 5000 से ऊपर के पद हैं, प्रवक्ता के 400 पद हैं। इसका अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिल चुका है और इस बीच और भी बहुत सारे पद रिक्त हैं। शिक्षा निदेशालय में नया अध्याचन भी आया है। तो जो इस बीच में और पद रिक्त हुए हैं, निदेशालय में जो अध्याचन आया वो अध्याचन भी लोक सेवा आयोग भेज दिया जाए और इस पुराने अध्याचन में जोड़ दिया जाए, ये मांग विद्यार्थियों ने किया है। आगे ये भी लिखा है कि भर्ती क्यों फंसी हुई है। लिखा, समकक्ष अर्हता विवाद के मामले में शासन स्तर से सैद्धांतिक गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन अभी माध्यमिक शिक्षा की नियमावली में संशोधन नहीं होने से विवाद पूरी तरीके से निस्तारित नहीं हुआ है। इधर प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने बताया कि भर्ती नहीं आने से तमाम अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं। फार्मेसी की बढ़ेंगी 12,000 सीटें, 200 से ज्यादा नए संस्थान खुलेंगे। पॉलिटेक्निक में 49,778 सीटें हैं और लिखा है कि शासन ने 2023-24 के लिए 49,778 सीटें निर्धारित की हैं। रिक्त सीटों पर दाखिले के लिए करें आवेदन। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य के राम ने बताया कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके बाद रिक्त सीटों पर प्रवेश लिया जाना। इसके लिए अभ्यर्थी 20 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एपीएस की नई भर्ती में ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों ने मांगा है मौका। 2013 से ये भर्ती नहीं आई है और अगले महीने इस भर्ती का विज्ञापन जारी होना 300 पदों पर। तो इन विद्यार्थियों ने ये मांग की है कि जो पुराने विद्यार्थी हैं जिनकी उम्र निकल चुकी है, उन विद्यार्थियों को भी मौका दिया जाए। वहीं पर पुरानी परीक्षा भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है, पुरानी भर्ती भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। इसको लेकर के भी यहाँ पर विद्यार्थियों ने प्रश्न उठाया है। लिखा है कि ऐसे में आयोग ने 23 अगस्त 2021 को इस भर्ती के तहत हुई 2 चरणों की परीक्षा रद्द कर दी और पुनर्परीक्षा कराए जाने का निर्णय लिया। पुराने अभ्यर्थियों से दोबारा आवेदन भी लिए गए, लेकिन पुनर्परीक्षा अभी तक नहीं कराई जा सकी है और एपीएस 2023 में शामिल ज्यादातर अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं। बात ये कि जो पुराने विद्यार्थी हैं उनकी भी नई भर्ती के लिए उम्र निकल चुकी है और पुरानी भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो वो विद्यार्थी अगर इसमें आवेदन करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। 12वीं की सीबीएसई 12वीं में विद्यार्थी विषय नहीं बदल सकेंगे। जो विद्यार्थी 11 में जब एडमिशन लेते हैं और जो विषय लेंगे वही विषय रहेंगे। पूरा वीडियो सुनने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगा हो फिर से बता दूं, लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।